लेट्स कंटिन्यू म्यूचुअल फंड। तो अब हम क्या करेंगे, म्यूचुअल फंड हम कैलकुलेट करना सीखेंगे, हाउ टू कैलकुलेट रिटर्न। और रिटर्न कब, देखो अब इसमें क्या इन डिफरेंस रिटर्न, अब इसका मतलब क्या है पहले समझते हैं ना, फिर उसके बाद सपोज क्या है, यह एक म्यूचुअल फंड कंपनी है, म्यूचुअल फंड कंपनी, ओके। यह है म्यूचुअल फंड कंपनी। अब यह है मिस्टर एक्स, ठीक है, और इधर है क्या, मार्केट, शेयर मार्केट, ठीक है। तो इस आप देखो क्या होता है कि अगर मिस्टर एक्स है, अगर वो एक्स किसमें शेयर मार्केट में लगाता है तो उसे कितना रिटर्न मिलेगा, वो अगर खुद से इन्वेस्टमेंट करता है तो 16% उसे रिटर्न मिलेगा, ठीक है, खुद से अगर इन्वेस्टमेंट करता है, ठीक है। और अगर वो क्या करता है, अब देखो अब ये म्यूचुअल फंड क्या है, ये एक स्कीम लाई है। अब वो स्कीम क्या है कि इन्वेस्टमेंट करेंगे इसमें तो इसके बदले में क्या देंगे, रिटर्न देंगे, ठीक। तो मिस्टर एक्स ने बोला है कि मैं अगर मार्केट में इन्वेस्ट करता हूं तो मुझे 16% मिल रहा है, ठीक है। तो मुझे रिक्वायरमेंट का है, तो क्या एक्सपेक्ट करा कि कम से कम मुझे 60% रिटर्न मिलना ही चाहिए, तभी मैं म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करूंगा, ठीक है। तो इट मीन्स, तो अब क्या है, अब यहाँ पर क्या, जब ये यहाँ पर इसमें इन्वेस्ट करेगा तो यहाँ पर कुछ कॉस्ट आती है, ठीक है। यहाँ पर क्या होता है, कुछ कॉस्ट होती हैं जो इनकट होती हैं, लाइक रिकरिंग एक्सपेंस हो गए, रिकरिंग एक्सपेंस, ठीक है। और रिकरिंग एक्सपेंस, और उसके बाद क्या है, रिकरिंग मीन्स जो हर साल फिक्स है कितने ये एक्सपेंस होते रहेंगे, वो रिकरिंग नेचर है, ठीक है। और नेक्स्ट इनिशियल एक्सपेंस, इनिशियल एक्सपेंस। अब ये क्या करते हैं, जो म्यूचुअल फंड कंपनी होती है ये क्या करती है, ये ब्रोकर के थ्रू फंड को क्या करती है, फंड को इकट्ठा करते हैं, मतलब रेज करते हैं फंड को, ठीक है। तो फंड को ये क्या करते हैं ब्रोकर, तो ब्रोकर उसके थ्रू क्या लेंगे, कमीशन लेंगे, तो क्या हो गया, इनिशियल एक्सपेंस हो गया ना, ओके। तो अब क्या है, तो इससे कितना कमाना चाहिए ये हमें पता लगाना है कि म्यूचुअल फंड को कितना कमाना चाहिए जिससे कि रिकरिंग एक्सपेंस और इनिशियल एक्सपेंस भी कवर हो जाए, और उसी के साथ साथ 16% का जो रिटर्न है वो भी कवर हो जाए, कम से कम इतना हम, जितना म्यूचुअल फंड प्रोवाइड कर सके कि जिससे कि म्यूचुअल फंड को लॉस ना हो, दैट्स इट, ठीक है। तो वो हम एक क्वेश्चन लेते हैं, उसी के थ्रू समझेंगे तो ज्यादा अच्छा समझ में आएगा, ओके। अब देखो क्या लिखा, मिस्टर ए कैन अर्न अ रिटर्न ऑफ ₹16 बाय इन्वेस्टिंग इन इक्विटी शेयर ऑन हिज ओन। अगर मिस्टर ए, तो वही आ गया ना, मिस्टर ए क्या करता है, अगर वो खुद से इन्वेस्ट करता है तो उसे 16% का रिटर्न मिल जाएगा इक्विटी शेयर में, खुद अपना दिमाग यूज करके, ठीक है। अब उसके बाद नाउ ही इज कंसिडरिंग रिसेंटली अनाउंस इक्विटी बेस्ड म्यूचुअल फंड स्कीम। एक रिसेंटली एक इक्विटी बेस्ड म्यूचुअल फंड अनाउंस किया गया है, तो उसमें क्या हुआ, उसका इनिशियल एक्सपेंस कितना है, 5.5%। इनिशियल एक्सपेंस, इनिशियल एक्सपेंस कितना है, 5.5%। और उसके बाद क्या लिखा, एंड एनुअल रिकरिंग एक्सपेंसेस, एनुअल रिकरिंग एक्सपेंस कितने हैं, recurring expense, that is 1.5%. Next, how much should the mutual fund earn to provide Mr. A return of 16%? अब म्यूचुअल फंड को ये कैलकुलेट करके बताना है कि म्यूचुअल फंड को कितना अर्न करना है कि जिससे कि वो इतना रिटर्न प्रोवाइड कर सके। अब जैसे आपको कोई अगर आपसे पूछता है तो अगर आपको पता नहीं तो आप क्या बताओगे कि 60% ही वो अर्न कर, म्यूचुअल फंड अर्न करेगा तो उसकी क्या फुल एक्सपेक्टेशन फुल कर देगा मिस्टर ए की, नहीं, हमें ये भी कंसीडर करना है जो ये इनिशियल एक्सपेंसेस हैं और क्या है एक्सपेंसेस भी हैं, ठीक है, ये सब कंसीडर करना पड़ेगा। तो ये इसके लिए हमें क्या करना, इसके लिए एक फॉर्मूला होता है, उस फॉर्मूले में हमें क्या करना है, इस वैल्यूज को पुट कर दो, बस सॉल्व कर दो, ठीक है। अब क्या करना है, हमें निकालना है रिटर्न
रिटर्न कैसे निकलेगा, देखो इसका फॉर्मूला क्या है, इसका फॉर्मूला है एक्सपेक्टेशंस ऑफ किसकी, इन्वेस्टर, इन्वेस्टर एक्सपेक्टेशन, इन्वेस्टर की एक्सपेक्टेशन कितनी है, ठीक है, और उसमें क्या करना है तुम्हें, ठीक है। अब 100 ले लेते हैं, कितना 100 माइनस में क्या करोगे, 100 माइनस में इनिशियल एक्सपेंसेस, एक्सपेंस, अब जो आएगा उसको 100 से मल्टीप्लाई करोगे और प्लस में करोगे रिकरिंग एक्सपेंस, दैट्स इट, इसी में पुट कर दो। देखो अब क्या करना है, कैलकुलेट कर दो। तो यहां पर देखो इन्वेस्टर की एक्सपेक्टेशन कितनी है, मिनिमम 16% उसे रिटर्न चाहिए, ठीक है, 100, और यहां पर इनिशियल एक्सपेंस कितने हैं, इनिशियल एक्सपेंस है 5.5%, ठीक है, परसेंट मैंने हटा दिया और यहां पर क्या आएगा, इनटू में 100 करना है, प्लस रिकरिंग एक्सपेंस, रिकरिंग एक्सपेंस कितना है, देखो रिकरिंग एक्सपेंस है 1.5%, ठीक है। तो अब क्या करोगे, पहले नीचे 100 में से 5.5 माइनस करते हैं, ये आएगा 94.5 आएगा, तो 16 डिवाइड बाय 94.5 इंटू में 100 प्लस में 1.5, इट मीन मिनिमम 18.43% क्या करना है इसे, जब भी जो भी यहाँ पर क्या है, म्यूचुअल फंड कितना कम से कम इसे इतना अर्न करना पड़ेगा इन ऑर्डर टू फुलफिल मिस्टर ए एक्सपेक्टेड रिटर्न, ओके, कम से कम कितना यहाँ पर करना है, 18.43%, ठीक है। तो ये था क्वेश्चन, आया ना समझ में। अब नेक्स्ट देखो, अब इसमें देखो क्या लिखा, मिस्टर अलेक्स प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट, मिस्टर अलेक्स है वो चार्टर्ड अकाउंट है, कैन अर्न अ रिटर्न ऑफ 15% बाय इन्वेस्टिंग इन इक्विटी शेयर ऑन हिज ओन। अब जो मिस्टर एक्स है वो खुद ही अगर इन्वेस्ट करता है तो उसको कितना अर्न कर सकता है, 15%, और क्या, ही इज कंसिडरिंग अ रिसेंटली अनाउंस इक्विटी बेस्ड म्यूचुअल फंड स्कीम इन विच इनिशियल एक्सपेंस आर 6%। अब इसमें इनिशियल एक्सपेंस कितने हैं, जिसमें उसने इक्विटी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया है, इन्वेस्ट करना इसमें क्या है, ही हैज कंसिडरिंग, उसने कंसिडर कर रहा है, अभी तो विचार कर रहा है उसके बारे में कि यहाँ पर अगर जो रिसेंटली अनाउंस म्यूचुअल फंड है अगर उसमें इन्वेस्ट करते हैं तो उसका इनिशियल एक्सपेंस कितना 6% है, और जो रिकरिंग एक्सपेंस है वो कितना 2% है। अब उसके बाद क्या लिखा है, नंबर 1, हाउ मच शुड द म्यूचुअल फंड अर्न टू प्रोवाइड मिस्टर अलेक्स अ रिटर्न ऑफ 15% पर एनम। तो पहले तो ये बताना है, फर्स्ट पॉइंट में बताना है कि कितना म्यूचुअल फंड को अर्न करना है कि इन ऑर्डर टू फुलफिल एक्सपेक्टेशन ऑफ मिस्टर अलेक्स, है ना, उसकी कैसे फुलफिल करेंगे, तो कितना परसेंट म्यूचुअल फंड को अर्न करना पड़ेगा, ओके। तो अब क्या करेंगे, सेम वही फॉर्मूला है जो अभी बताया था मैंने, रिटर्न रिक्वायर्ड रिटर्न, है ना, रिक्वायर्ड रिटर्न किसके लिए, रिक्वायर्ड रिटर्न म्यूचुअल फंड, कितना म्यूचुअल फंड को रिटर्न अर्न करना है, रिक्वायर्ड रिटर्न कितना होगा, उसके लिए क्या करना है, एक्सपेक्टेशंस ऑफ इन्वेस्टर, एक्सपेक्टेशंस ऑफ इन्वेस्टर अपॉन में, अब क्या करोगे बताओ, 100 माइनस में इनिशियल एक्सपेंस, अब मैं इनिशियल नहीं, कुछ नहीं करना, शॉर्ट में नहीं लिखूंगा, एक्सपेंस इनटू में 100 और प्लस में करोगे कौन से एक्सपेंस, रिकरिंग एक्सपेंस, प्लस है एक्सपेंस, तो अब कितना 15% और 100 माइनस में 6 इंटू में 100 प्लस में 2%, तो ये कितना आएगा, 100 माइनस करो 94, 15 डिवाइड बाय 94 इंटू में 100 प्लस में 2, तो ये आएगा 17.96%, ओके। अब सेकेंड पॉइंट देखो क्या लिखा, सेकेंड पॉइंट में मिस्टर अलेक्स करंट एनुअल प्रोफेशनल इनकम, करंट एनुअल प्रोफेशनल इनकम इज ₹40 लाख। अब इसकी जो प्रोफेशनल इनकम वो कितनी है, 40 लाख है,
है ना, प्रोफेशनल इनकम दैट इज 40 लाख। ओके, अब उसके बाद लिखा है हिज पोर्टफोलियो वैल्यू इज 50 लाख। उसकी जो पोर्टफोलियो की वैल्यू वो कितनी है, पोर्टफोलियो वैल्यू पीवी, पोर्टफोलियो वैल्यू की प्रेजेंट वैल्यू नहीं है, पोर्टफोलियो वैल्यू। ओके, पोर्टफोलियो वैल्यू है कितनी, 50 लाख। और क्या लिखा, नाउ ही इज स्पेंडिंग 10% ऑफ हिज टाइम टू मैनेज हिज पोर्टफोलियो। अब 10% स्पेंड किस पे कर रहा है, 10% स्पेंड कर रहा है कि मैनेज करने के लिए, पोर्टफोलियो को मैनेज करने के लिए 10% कर रहा है। अब उसके बाद क्या लिखा, इफ ही स्पेंड दिस टाइम ऑन प्रोफेशनल हिज प्रोफेशनल इनकम विल गो अप इन द सेम प्रोपोर्शन। अब क्या लिखा है इसमें, अगर क्या करता है वही टाइम अगर किस पर स्पेंड करता है, वही टाइम अगर प्रोफेशनल में स्पेंड करता है तो उसकी इनकम उतनी परसेंट से, मतलब 10% से क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। ओके, तो अब इसके बाद ही इज थिंकिंग टू इन्वेस्ट हिज इंटायर पोर्टफोलियो इनटू मल्टी कैप फंड अज्यूमिंग द फंड एनएवी विल ग्रो बाय 13% पर एनम इंक्लूडिंग डिविडेंड। ठीक है, अब ये क्या कंसिडर कर रहा है कि जितना भी उसकी क्या है, ही इज थिंकिंग टू इन्वेस्ट हिज इंटायर पोर्टफोलियो, जो पोर्टफोलियो किस में इन्वेस्ट करना चाहता है, अगर किस में कर दे, अभी तो सोच रहा है कि ये 13% के अकॉर्डिंग पोर्टफोलियो को इन्वेस्ट कर दे मल्टी कैप फंड में। कितना, जो उसका पोर्टफोलियो 50 लाख का है, वो किस में, म्यूचुअल फंड में। ठीक है, तो अब तुम्हें क्या करना, यू आर रिक्वायर्ड टू एडवाइज मिस्टर एलेक्स वेदर ही कैन इन्वेस्ट द पोर्टफोलियो इनटू मल्टी कैप फंड, इफ सो व्हाट इज द नेट फाइनेंशियल बेनिफिट। अब एडवाइस करना है तुम्हें एज ए फाइनेंशियल मैनेजर या फाइनेंशियल एडवाइजर की मिस्टर एलेक्स को यहाँ पर इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं। अगर करना चाहिए तो कितना उसे बेनिफिट होगा, व्हाट इज द बेनिफिट, है ना, फाइनेंशियल बेनिफिट कितना होगा वो बताना है अगर इन्वेस्ट करना है तो। तो अब इसमें देखो क्या सेकंड पॉइंट में, फर्स्ट क्या है, इन केस नॉट इन्वेस्ट इन मल्टी कैप फंड, तो हमें दोनों साइड से निकालना पड़ेगा। अगर हम इन्वेस्ट नहीं करते हैं तो इसकी टोटल इनकम कितनी होगी, और इन्वेस्ट करते हैं तो टोटल इनकम कितनी होगी, तभी तो हम उसको एडवाइस कर पाएंगे, है ना। अगर हमने सिर्फ उसी को निकाल दिया डायरेक्ट कि अगर इन्वेस्ट करते हैं तो उससे हम किसके साथ कंपेयर करेंगे, नहीं कर पाएंगे ना, तो हमें दोनों निकालना पड़ेंगे कि अगर हम मल्टी कैप फंड में इन्वेस्ट नहीं करते हैं तो उस केस में इनकम कितनी होगी, है ना। तो देखो इसका पोर्टफोलियो की वैल्यू कितनी है, इसकी प्रोफेशनल इनकम कितनी है, प्रोफेशनल इनकम दैट इज 40 लाख, है ना। और इसका पोर्टफोलियो की वैल्यू कितनी है, वैल्यू दैट इज 50 लाख सॉरी नॉट परसेंटेज। अब क्या हमने क्या देखा था अभी फर्स्ट पॉइंट में, वो कितना अर्न करने का एक्सपेक्ट कर रहा है, 15%, किसका, पोर्टफोलियो का, है ना। तो इसका रिटर्न निकालो, रिटर्न ऑन पोर्टफोलियो, पोर्टफोलियो का रिटर्न कितना आएगा, 50 लाख इंटू में 15%, तो ये आएगा 7.5, है ना। तो अब टोटल कितना हो जाएगा, टोटल रिटर्न आ जाएगा, टोटल इनकम। टोटल इनकम कौन कौन सी है, ये तो इसका पोर्टफोलियो की वैल्यू है। इनकम एक तो ये इनकम है 40 लाख और 7.5 लाख, तो कितना हो जाएगा 47.5 लाख आ जाएगा ना, 45 लाख, 47.5 लाख। तो ये क्या है, अगर हम इन्वेस्ट नहीं करते हैं तो कितना इनकम आ रही है, 47.5 लाख। और इन केस क्या करते हैं, इन केस इन्वेस्ट इन मल्टी कैप फंड एट द रेट 13%, ये है ना 13%। तो उस केस में क्या होगा, देखो इसकी प्रोफेशनल इनकम कितनी है, प्रोफेशनल इनकम है कितनी बताओ, इसकी प्रोफेशनल इनकम है 40 लाख, है ना। और एडिशनल इनकम आ जाएगी, अब एडिशनल इनकम
अभी देखो 10% ये क्या कर रहा है, स्पेंड कर रहा है अपने पोर्टफोलियो पर, ठीक है। और क्या लिखा, अगर वही टाइम ये क्या करता, स्पेंड करता है किसका, अपने प्रोफेशनल पे, तो उसकी इनकम उतने से बढ़ जाएगी, कितने से, 10% से। तो इसका मतलब अब 10% से एडिशनल इनकम बढ़ेगी तो कितना हो जाएगा, 40 लाख का इंटू में कर दो 10%, तो कितना आएगा, 4 लाख, है ना। और उसके बाद पोर्टफोलियो की किसका रिटर्न निकालना है, रिटर्न ऑन मल्टी कैप फंड, रिटर्न ऑन मल्टी कैप फंड। देख कितना, 50 लाख इंटू में 3.5%, 3.5 नहीं 13 होगा ओनली, है ना, 13%। तो कितना आएगा, 15 इंटू में 13, 50 इंटू में 13%, ये आएगा 6.5 लाख। तो ये टोटल रिटर्न कितना हो जाएगा, ये आएगा 5.50। तो ये टोटल इनकम कितनी आ रही है, टोटल इनकम 50.5 लाख। तो देखो अगर मल्टी कैप फंड में इन्वेस्ट करते हैं तो इसकी इनकम 50.5 लाख है, अगर नहीं करते हैं तो कितने, 47.5 लाख। तो अब एडवाइस करो, क्या एडवाइस करना है बताओ, कि सिंस टोटल इनकम ऑफ मिस्टर एलेक्स इंक्रीज if invest in multi cap fund, hence Mr. Alex invest in, किसमें इन्वेस्ट करना चाहिए, मल्टी कैप फंड, मल्टी कैप फंड। मिस्टर एलेक्स इनकम इंक्रीज बाय, क्या करना है, 50.50 माइनस में 47.50, तो कितना आ जाएगा, 3 लाख, है ना। 3 लाख से क्या होगी, इंक्रीज हो जाएगी इनकम मिस्टर एलेक्स की। तो ये था क्वेश्चन, ठीक है। ये बताया था ना, व्हाट इज द नेट फाइनेंशियल बेनिफिट, तो नेट फाइनेंशियल बेनिफिट कितना होगा, 3 लाख का। अब इसके बाद देखो नेक्स्ट, इसमें लिखा मिस्टर एक्स अर्न 10% ऑन हिज इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी शेयर। अगर मिस्टर एक्स क्या कर रहा है, खुद इन्वेस्टमेंट कर रहा है इक्विटी शेयर में, तो 10% वो खुद अर्न कर रहा है। और उसके बाद लिखा ही इज कंसिडरिंग आ रिसेंटली फ्लोटेड स्कीम म्यूचुअल फंड वेयर द इनिशियल एक्सपेंस है 6% के, एनुअल रिकरिंग एक्सपेंस है 2% के। हाउ मच द म्यूचुअल फंड स्कीम शुड अर्न टू प्रोवाइड 10% रिटर्न। तो पहले क्या करना है, वीडियो पॉज करो, पहले तुम खुद बनाओ, मैं समझाऊंगा अभी नियम। सेम वैसे क्वेश्चन है जैसा 29 कराया था। तो पहले वीडियो पॉज करो जल्दी से, फास्ट। आई होप आपने कर लिया होगा, अगर नहीं किया तो बड़ी सैड की बात है, इसका मतलब आप ध्यान से पढ़ ही नहीं रहे हो। सो अब इसमें क्या देखो, मैं तो कराऊंगा वैसे ही, रिटर्न। यहाँ से 2 नंबर के क्वेश्चन आते हैं, यहाँ से 2 मार्क्स का आ जाएगा तुम्हारा, किसका, एमसीक्यू में। तो यहाँ से क्वेश्चन बन ही जाता है, ऑलमोस्ट आते जाता है। तो इसे कर लेना तो बेटर ही रहेगा। 2 नंबर क्या कम होते हैं, एक नंबर की लड़ाई होती है लास्ट में, 199 399 जब दोनों ग्रुप देते हैं, है ना। सो करोगे तो बढ़िया रहेगा, नहीं तो बस बाकी सब तुम पर ही डिपेंड है, ज्यादा बोलूंगा नहीं भाई। और क्या इसमें देखो, तो जल्दी अब निकालो क्या है। अब यहाँ पर क्या करोगे बताओ, इन्वेस्टर एक्सपेक्टेशन और क्या है यहाँ पर, 100 माइनस में इनिशियल
एक्सपेंस इनटू में 100 प्लस में 2%, यहाँ पर क्या है रिकरिंग एक्सपेंस आएगा, यहाँ पर आएगा रिकरिंग एक्सपेंस। तो यहाँ पर क्या आएगा 10%, 100 माइनस में 6 इंटू में 100 प्लस में क्या आएगा 2%। तो 10 डिवाइड बाई 94 इंटू में 100 प्लस में 2। एटलीस्ट कितना कमाना पड़ेगा म्यूचुअल फंड को 12.64% मिनिमम इन ऑर्डर टू फुलफिल एक्सपेक्टेशंस ऑफ मिस्टर एक्स। वाह। नेक्स्ट, परफॉर्मेंस इवेल्युएशन ऑफ म्यूचुअल फंड। अब इसमें क्या है परफॉर्मेंस इवेल्युएशन ऑफ म्यूचुअल फंड हम करेंगे। परफॉर्मेंस इवेल्युएशन ऑफ म्यूचुअल फंड में क्या होता है, इसमें अलग अलग पोर्टफोलियो गिवन होगा, उसकी परफॉर्मेंस इवेल्युएट करेंगे। कैसे करोगे, अब इसमें कुछ रेशियोज गिवन है, दैट इज फर्स्ट वन कौन सा है शार्पे रेशियो, नेक्स्ट है टेन्योर रेशियो और है जेसन अल्फा रेशियो। अब इससे क्या करना है, हमें रैंक करना होता है कि हमें सबसे पहले किस में इन्वेस्ट करना चाहिए, किस में नहीं इन्वेस्ट करना है। ठीक है, तो देखो शार्पे रेशियो फर्स्ट क्या है, शार्पे रेशियो। शार्पे रेशियो मेजर द रिस्क प्रीमियम पर यूनिट। अब ये क्या करता है, शार्पे रेशियो रिस्क प्रीमियम पर यूनिट मेजर करता है। ठीक है, जिसका रिस्क क्या लिखा, यूनिट ऑफ टोटल रिस्क, किसका रिस्क प्रीमियम ऑफ टोटल रिस्क फॉर अ सिक्योरिटी और अ पोर्टफोलियो सिक्योरिटी। द फॉर्मूला इज एज फॉलो। अब इसमें क्या लिखा, जो शार्पे रेशियो रिस्क प्रीमियम पर यूनिट ऑफ टोटल रिस्क क्या करता है, कैलकुलेट करता है। ये सिक्योरिटी का भी हो सकता है, ये पोर्टफोलियो का भी हो सकता है। ठीक है, तो अब इसमें क्या है देखो, इसका फॉर्मूला क्या है, ये फॉर्मूला गिवन है। क्या शार्पे रेशियो कैसे निकालेंगे, फॉर्मूला है। अब यहां पर इसका मतलब क्या है, देखो एस इक्वल टू शार्पे रिटर्न ऑफ सिक्योरिटी। जिस सिक्योरिटी में हम क्या कर रहे हैं, इन्वेस्ट कर रहे हैं, उसका रिटर्न कितना है, रिटर्न ऑफ सिक्योरिटी है ना, सिक्योरिटी का रिटर्न माइनस करेंगे रिस्क फ्री रिटर्न, रिस्क फ्री रिटर्न अपॉन में क्या कर दोगे, अपॉन में कर दोगे स्टैंडर्ड डेविएशन SD है ना, स्टैंडर्ड डेविएशन। अब S फॉर शार्पे रेशियो, तो ये आ गया ना सिक्योरिटी किसका, सिक्योरिटी का या पोर्टफोलियो का रिटर्न, और रिस्क फ्री रेट और क्या गिवन है स्टैंडर्ड डेविएशन और शार्पे रेशियो। अब उसके बाद लिखा है टेन्योर रेशियो। टेन्योर रेशियो क्या बताता है, देखो दिस रेशियो इज सेम एज शार्पे रेशियो विद ओनली डिफरेंस दैट इट मेजर द रिस्क प्रीमियम पर यूनिट ऑफ सिस्टमेटिक रिस्क। ये करता है, तो ये क्या करता है, ये टोटल रिस्क का निकालता है रिस्क प्रीमियम। ये रिस्क प्रीमियम किसका निकालता है, सिस्टमेटिक रिस्क का फॉर अ सिक्योरिटी और अ पोर्टफोलियो सिक्योरिटी। ये एक सिक्योरिटी का या पोर्टफोलियो सिक्योरिटी। द फॉर्मूला इज, इसमें कुछ नहीं करना, बाकी सब सेम वैसा ही रहेगा जैसा ऊपर था, बस नीचे क्या आ जाएगा, बीटा आ जाएगा, बाकी सब सेम ही रहेगा फॉर्मूला। ठीक है, टेन्योर में क्या आ जाएगा, टेन्योर इक्वल टू रिटर्न ऑफ सिक्योरिटी माइनस में रिस्क फ्री अपॉन में बीटा है ना। तो अब वो ये ना रिटर्न ऑफ स्टॉक, और ये किसका पोर्टफोलियो का भी हो सकता है, रिटर्न ऑफ रिस्क लेस, रिस्क लेस मीन्स रिस्क फ्री सिक्योरिटी। स्टैंडर्ड डेविएशन, अब यहाँ पर स्टैंडर्ड डेविएशन नहीं आएगा, बीटा आएगा, ये गलत किया यहाँ पर, बीटा आएगा, बीटा। और नेक्स्ट क्या है, एक्सपेक्टेड change in the rate of return of stock is associated with the 1 unit change in market security return। बीटा तो गिवन है यहाँ पर। तो ये स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ रेट ऑफ रिटर्न ऑफ सिक्योरिटी पोर्टफोलियो, इसका रोल क्या है, चलो इसको क्वेश्चन के साथ ही समझेंगे। लेकिन यहाँ पर स्टैंडर्ड डिविएशन का कोई वही नहीं है। स्टैंडर्ड डिविएशन या तो दिया होगा किसके लिए, बीटा निकालने के लिए, वो तो हम अगर मेन तो रोल क्या है, रिटर्न ऑफ सिक्योरिटी, रिस्क फ्री और बीटा। ठीक है, और उसके बाद क्या है देखो, उसके बाद है T फॉर टेन्योर रेशियो और जेसन अल्फा। जेसन अल्फा में क्या देखो, दिस इज द डिफरेंस बिटवीन द पोर्टफोलियो एक्चुअल रिटर्न। ये किसके बीच का डिफरेंस है, पोर्टफोलियो एक्चुअल रिटर्न और thus that could have been made on a benchmark portfolio with the same risk. Beta, it measure ability to active management increase return above that are purely a reward for
bearing market risk. Caveats apply, however, since it will only produce meaningful results if it is used to compare two portfolios which have similar beta. The formula is given. अब इसमें क्या है? अब इसमें एक्चुअल रिटर्न के साथ क्या कंपेयर करना है, डिफरेंस निकालना है। किसका? एक्चुअल रिटर्न है ना, एक्चुअल रिटर्न के साथ क्या करना है? एक्सपेक्टेड रिटर्न। और ये एक्सपेक्टेड रिटर्न किसके थ्रू निकालना है? एक्सपेक्टेड रिटर्न वो वाला निकालना है, CAPM वाला। CAPM मीन्स RF प्लस में बीटा, RM माइनस में RF। CAPM के अकॉर्डिंग निकालना है, ठीक है। ये क्या करता है? इट इज यूज टू कंपेयर टू पोर्टफोलियो। ये टू पोर्टफोलियो कंपेयर करता है विच हैव सिमिलर बीटा, जिसका बीटा क्या है? सिमिलर होना चाहिए। अगर बीटा सिमिलर है तो उसे हम दोनों पोर्टफोलियो को कंपेयर करना है, जिसकी परफॉर्मेंस क्या होगी? बेटर होगी। जिसका ज्यादा क्या होगा? जिसका ज्यादा अल्फा होगा उसी को हम क्या करेंगे? उसी में हम चूज करेंगे इन्वेस्ट करना, ठीक है। अल्फा पॉजिटिव होना चाहिए, अगर नेगेटिव है तो हम इन्वेस्ट नहीं करेंगे, ठीक है। क्योंकि एक्चुअल और एक्सपेक्टेड, मतलब एक्चुअल शुड बी मोर देन एक्सपेक्टेड। इन दैट केस वी विल चॉइस टू इन्वेस्ट, है ना, वी विल चूज टू इन्वेस्ट इन सच पोर्टफोलियो। तो अब देखो यहाँ पर क्वेश्चन करते हैं। अब ये क्वेश्चन गिवन है, इसमें क्या लिखा है देखो। क्वेश्चन नंबर 32, द फॉलोइंग आर द डेटा ऑफ 5 म्यूचुअल फंड। ये 5 म्यूचुअल फंड्स गिवन है। अब इसमें यू आर रिक्वायर्ड टू कंप्यूट रिवार्ड टू volatility ratio and rank this portfolio using Sharpe method and tenure method। अब इसमें क्या करना है? तुम्हें रैंक बतानी है कि सबसे पहले किसमें रैंक, नंबर 1 रैंक मतलब किसमें पहले इन्वेस्ट करना चाहिए, फिर दूसरे कौन से म्यूचुअल फंड में, ठीक है। और टेन्योर मेथड से भी वही करना है, एज्यूमिंग करना है रिस्क फ्री इतना गिवन है। तो पहले तो रेशियो निकालने हैं, फिर रैंक करना है। तो वीडियो पॉज करो, करके दिखाओ। अभी मैंने कराया नहीं तो कर ही नहीं पाओगे ना, तो मैं कराऊंगा। चलो लेट्स स्टार्ट। तो स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को। तो पहले हम क्या करेंगे? पहले हम निकालेंगे शार्पे मेथड। शार्पे मेथड, शार्पे मेथड से कैलकुलेट करेंगे। अब यहाँ पर ब्रैकेट में यहाँ पर लिख दो, इसका फॉर्मूला भी लिख देते हैं साइड में। शार्पे का फॉर्मूला क्या है? S इक्वल टू RS। RS मतलब रिटर्न ऑफ सिक्योरिटी माइनस में रिस्क फ्री अपॉन में स्टैंडर्ड डेविएशन, ओके। अब देखो, आप ये भी लिख सकते हो वेयर S मीन्स से क्या है? शार्पे रेशियो, और RS मीन्स रिटर्न ऑफ सिक्योरिटी और पोर्टफोलियो, और RF मीन्स रिस्क फ्री रेट, और क्या दिया है? स्टैंडर्ड डेविएशन। तो अब हम यहाँ पर निकालेंगे फंड। लिख लो फंड। कौन कौन सा फंड है? A B C D E, ठीक है, फंड। अब फंड, उसके बाद क्या आएगा बताओ? उसके बाद हम शार्पे रेशियो से निकालते हैं। शार्पे रेशियो शायद आएगा भी नहीं यहाँ पर, लेट्स सी, करते हैं। पहले क्या है? रिटर्न ऑफ सिक्योरिटी या पोर्टफोलियो। यह देखो कितना 15% है। 15 माइनस में RF कितना? RF रिमेन कॉन्स्टेंट ही रहेगा। और स्टैंडर्ड डेविएशन कितना है? और हमें यहाँ पर आएगा नहीं तो हमें क्या करना पड़ेगा? एक लाइन छोड़ के करना पड़ेगा, नहीं तो आएगा ही नहीं यार। तो ये ध्यान रखना है। A B C D E। तो यहाँ पर क्या करोगे बताओ? 15 है ना, ए का रिटर्न कितना? 15 माइनस में कितना आएगा? माइनस में आएगा आपका 15 माइनस में 6 RF कितना है? और इसका स्टैंडर्ड डेविएशन देखो कितना है? 7 है। तो 7 से डिवाइड कर दोगे तो आपका आ जाएगा 15 माइनस में 6 डिवाइड बाई 7। आपका शार्पे आ गया 1.29। 1.29। अब इधर करेंगे रैंक। अब क्या करना है? बी में देखो, बी में कितना है? 18 माइनस में 6, और इसका बीटा भी है 10।
12 1.2 आएगा। इसका तो मैंने ऐसे कर दिया 18 माइनस 6 डिवाइड बाई 10 1.2। अब उसके बाद सी का देखो 14 माइनस 5 नहीं 6 ही आएगा ना, रिस्क फ्री 5 तो बीटा है उसका, तो ये कितना आएगा 8 डिवाइड बाई 5, ये आएगा 1.60। नेक्स्ट देखो 12 माइनस में 6 अपॉन में 6, ये आएगा 1। अब इसका करोगे 16 माइनस में 6 अपॉन में 9, ये आएगा 10 डिवाइड बाई 9 1.11। अब देखो रैंक कैसे करना है, रैंक करना है जिसका सार हायर होगा उसको हम सबसे पहले उसमें इन्वेस्ट करेंगे, ठीक है। इसका मतलब उसमें प्रीमियम ज़्यादा है, उसमें हमें रिटर्न ज़्यादा मिलेगा, ठीक है। तो इसका मतलब क्या, इसका मतलब है कि वी विल सिलेक्ट which have higher SAR पे, ठीक है। हम किसे सिलेक्ट करेंगे, सबसे पहले वी विल सिलेक्ट फर्स्ट, यहाँ पर नहीं आएगा, यहाँ पर आएगा, यहाँ पर हम पहले प्रेफरेंस देंगे जिसमें हायर सार पे होगा। तो इसमें किसका है, अब देखो इसमें सबसे ज्यादा किसका सार पे है, बिच है हायर सार पे, बिच 1.6, तो इसकी रैंक होगी 1। अब इसके बाद सेकंड हायर कौन सा है, दिस 1 2, थर्ड हायर है थर्ड रैंक, फोर्थ रैंक इसकी आएगी 5। इट मीन्स सबसे पहले हम इन्वेस्ट किस में करेंगे, चूज टू इन्वेस्ट दिस 1, फिर सेकंड ए में म्यूचुअल फंड ए में, फिर किस में बी में, फिर ई देन डी। ओके, तो अब इसी तरह किसका निकालना है, हमें निकालना है किसका, ट्रेन्योर मेथड से, ट्रेन्योर मेथड से निकालते हैं सेकंड पॉइंट। अब इसमें फॉर्मूला क्या है, T इक्वल टू आर एस माइनस में आर एफ अपॉन में बीटा, सिर्फ नीचे चेंज हुआ है ना, बाकी रिमेनिंग सेम ही वैल्यूज है। तो अब क्या करना है तुम्हें बताओ, अब यहां पर लिखो म्यूचुअल फंड ए बी सी डी ई। अब इसमें क्या करना है, देखो यहां पर ट्रेन्योर मेथड लगा दो, फॉर्मूला तो पता ही है आपको, और उसके बाद रैंक बिच। अब इसमें भी क्या है, ट्रेन्योर में भी यही करेंगे, इन केस ऑफ ट्रेन्योर we will select first which have higher tenure ratio। सबसे पहले हम किस में इन्वेस्ट करना पसंद करेंगे, जिसका टेन्योर रेशियो क्या हो, हायर हो, मतलब जैसा सार्फे का है बिल्कुल सेम किसका है, टेन्योर का भी है। ओके, तो अब इसमें देखो, अब इसमें क्या करोगे आप, रिटर्न कितना दिया, 15 18 14, 15 18 14 12 16 12 16 है ना। अब देखो इसमें आर एफ तो सेम रहेगा सबका, आर एफ कितना है 6%, 6%, 6%, 6%। अब यहाँ पर चेंज किस में आएगा, बीटा में, 1.25 0.75, 1.25 0.75, और नेक्स्ट है 1.4 0.98,
नेक्स्ट है 1.5, 1.50, करो तो सोल्व। विच है हायर टेन्योर दैट विल बी फर्स्ट सेलेक्ट टू इन्वेस्ट, है ना। तो क्या आएगा 15 माइनस में 6 डिवाइड बाय 1.25, ये आएगा 7.2। 16 माइनस में 6 डिवाइड बाय 0.75, ये आएगा 13.33। 14 माइनस में 6 डिवाइड बाय 1.4, 7.14। अभी मैंने एक चीज गलत किया है, अभी मैं समझाऊंगा क्या किया है। 12.6.98, 6.12, 16.6 डिवाइड बाय 1.5, ये आएगा 6.67। देखो रैंक, हमें रैंक यहाँ पर रैंक लिखनी थी, लेकिन हमने कैलकुलेट करके डायरेक्ट यहाँ लिख दिया। तो अब इससे क्या करेंगे हम, कुछ नहीं करना, बस यहाँ पर कर दो शार्प रेशियो, ये रेशियो है, ठीक है। ये कैलकुलेशन ये वर्किंग हो जाएगी, ये रेशियो आ गया, यहाँ रैंकिंग कर देते हैं। हायर देखो किसका है, 18 माइनस में 6 डिवाइड बाय 0.75, 16 आएगा ये। अगर कोई कैलकुलेशन में गलत होता है कैलकुलेशन तो सही भी करना, ठीक है, कर लेना। ये नहीं कंफ्यूज हो जाओ कि मेरा इतना आ रहा है और आपका अलग आ रहा है। 2-3 बार कैलकुलेशन करना, अगर आपका अलग आ रहा है तो अपना वाला सही रखना फिर, ओके। कभी कभी गलतियां हो ही जाती हैं। तो अब देखो रैंकिंग करते हैं। तो इसमें देखो सबसे ज्यादा किसका रैंक किस में देंगे हम, जिसकी सबसे ज्यादा रेशियो होगा। रेशियो किस में, बी में, तो इसका रैंक 1, और उसके बाद 2, देन 3, देन 4, देन 5। अब देखो इस ऐसा लग रहा है जैसे दोनों में, अगर सार्पे में भी जो निकाला था और जो टेन्योर में निकाला सेम रैंक आ रही है जैसे दिया था 1 2 3 1 2 3। तो अब देखो दोनों कंपेयर करते हैं, सेम नहीं, सेम तो नहीं आ रहा है। देखो यहाँ पर क्या था, सी को हमने बन दिया था, अब हमने किसको बन दिया, रैंक 1 को दिया है। ये कभी कभार क्या होता है, जो शार्प रेशियो से रैंक है और टेन्योर मेथड से जो रैंक निकाली है, कभी कभी क्या होता है सेम आ जाती है, कि वो कभी कोई कभी ऐसे ही होगा कि दोनों में जो रैंक निकाली हमने एक ही हो, अदरवाइज चेंज ही रहती है, अलग अलग रहती है ना। 90% क्या होगा, अलग ही होगा, 10% कभी कभी सेम हो जाएगा। तो ये हमें क्या बताया था इन्होंने, वोलेटिलिटी रेशियो निकालने थे, उनका रेशियो निकालना था और हमें रैंक बतानी थी बस। तो ये निकाल दिया हमने। अब इसके बाद देखो ये क्वेश्चन, ऐसा क्वेश्चन आता भी है तो करना, करके जाना है, ठीक है। पहले आया भी हुआ है पास्ट ईयर में, सीए फाइनल में भी आया हुआ है और सीएमए फाइनल में भी आया हुआ है, तो करके जाना है। क्या लिखा, 5 पोर्टफोलियोज एक्सपीरियंस द फॉलोइंग रिजल्ट ड्यूरिंग 7 ईयर पीरियड। अब जो 5 पोर्टफोलियोज है उन्होंने एक्सपीरियंस क्या क्या रिजल्ट दिया है लास्ट 7 ईयर में, क्या दिया है। पोर्टफोलियो 5 है एबीसीडी, एवरेज एनुअल रिटर्न, इनका देखो रिटर्न दिया है, सिक्योर्ड इनका पोर्टफोलियो का रिटर्न आ गया, स्टैंडर्ड डेविएशन दिया है, हमें कोरिलेशन गिवन है, कोरिलेशन गिवन है। तो अब देखो, अब यहाँ पर देखो क्या गिवन है, मार्केट रिस्क गिवन है। मार्केट रिस्क मीन्स मार्केट का पोर्टफोलियो गिवन है, ठीक है, 1.2 है। और क्या दिया, मार्केट रिस्क ऑफ रिटर्न गिवन है, रिस्क ऑफ रिटर्न कितना है 14% है, और रिस्क फ्री रेट गिवन है कितना 9%, ठीक है। अब क्या लिखा, रैंक द फॉलोइंग यूजिंग शार्पे मेथड और टेन्योर मेथड एंड जेंसन अल्फा मेथड, ठीक है। तो अब इसमें क्या करना है, तुम्हें रैंक निकालनी है। तो रैंक निकालोगे तीनों, यहाँ पर तीनों मेथड का यूज करके रैंक निकालनी है। तो क्या करना है, आप वीडियो पॉज करो और शुरू हो जाओ जल्दी से, ये होमवर्क में है तुम्हारे लिए। अब यहाँ पर देखो कोरिलेशन गिवन है और क्या गिवन है, ये बीटा। लेकिन अब देखो बीटा के लिए हमें कोरिलेशन गिवन है, तो हम इसके अकॉर्डिंग निकाल सकते हैं। अब वो तुम खुद दिमाग लगाओ और पता करो कैसे निकालोगे, है ना।
जल्दी से। ये हमने उसमें डिस्कस किया था कि कोरिलेशन गिवन हो और कोरिलेशन के अकॉर्डिंग और भी यहाँ पर देखो ना और भी चीज़ें गिवन है। यहाँ पर क्या दिया है, मार्केट का पोर्टफोलियो गिवन है और मार्केट का क्या गिवन है, यहाँ पर मार्केट का रिटर्न भी गिवन है और रिस्क फ्री रेट भी गिवन है। तो अब तुम्हें खुद दिमाग लगाना है और फिर क्या करना, बीटा कैलकुलेट करना है। ठीक है, बीटा, और ये हमने किसमें बताया था, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट में आपको बताया भी है, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट। तो ये आपके लिए होमवर्क है, क्या शार्पे रेशियो से निकालोगे और टेन्योर रेशियो से, इससे नहीं निकालना है, जैनसन अल्फा से। ठीक है, तो पहले क्या करना है, इसमें तुम्हें बीटा भी पहले, इससे तो सिंपल निकल जाएगा स्टैंडर्ड डेविएशन, क्योंकि एवरेज रिटर्न भी गिवन है, स्टैंडर्ड डेविएशन गिवन ही है और रिस्क फ्री रिटर्न रेट भी गिवन है। तो शार्पे में तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, तुम्हें आएगी कहाँ पर, टेन्योर में, क्योंकि यहाँ पर तुम्हें बीटा निकालना है। और बीटा के लिए हिंट भी दे दिया है तुम्हें, क्या दिया है, कोरिलेशन गिवन है और यहाँ पर वो बाकी सारी चीज़ें गिवन है। तो अब खुद दिमाग लगाओ और इसे कैलकुलेट करो, डू फास्ट। ये होमवर्क है और करोगे, ये ध्यान रखना, नहीं तो मैं भी नहीं कराऊंगा फिर। ओके, so I think in next class we will continue mutual fund. So if you like this video, do like, share and subscribe. Till then, bye bye and take care.